नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन माध्यमाधिक और बहुलक का क्वेश्चन है और ये ग्रुप डी रिसेंट 2025 में और एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में सिंपल सा कहा गया है, आपसे पूछा जा रहा है, आपको मोड निकालने के लिए बोला जा रहा है। मोड का मतलब होता है कोई सिमिलर नंबर। मोड का मतलब होता है कोई सिमिलर नंबर एक से ज्यादा बार रिपीटेशन है। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या किया गया, 178 अगर देखेंगे 178 एक बार आ रहा है, तो 178 एक बार आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है 173 है, जो 173 जो ऑप्शन में एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार आ रहा। तो मतलब सबसे ज्यादा हमको देखने में आ रहा है 173, तो आंसर हो जाएगा 173। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 173। मोड का मतलब होता है, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि बहुलक का मतलब होता है कि इनमें से कौन सा कॉमन है। ये क्वेश्चन हो गया सिंपल, आपको समझ। दोस्तों ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन आया है ग्रुप डी और एनटीपीसी में 2025 में ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिंपल आपसे, इसमें मोड दे चुका है कितना, मोड मतलब बहुलक दे चुका है 140 और आपसे इस डाटा में एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्या पूछा जा रहा है, आपको एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 140 मोड है तो मतलब किसके अंदर होगा, 140 मतलब इसके अंदर होगा। सिंपल समझ में आ गया है, 140 इसके अंदर होने वाला है। ठीक है, एफओ क्या हो जाएगा, एफओ सिंपल हो जाएगा आपका क्या, एफओ है मतलब ओ का मतलब जीरो होता है, ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल आपका एफओ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा और F2 जो हो जाएगा सिंपल सा जो है वो हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा F2। तो सिंपल है। अब देख लीजिए कितना कितना का रेंज है, तो रेंज है आपका हाइट है, हाइट है आपका 5 का रेंज है। लोअर लिमिट इसमें कितना 140 है, लोअर लिमिट कितना है आपका 140 है। बस सिंपल है, आप इसको बैठा दीजिए और बना दीजिए। ठीक है, मोड कितना हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 140 दिया है, एल कितना है, एल 140 है। ठीक है, सिंपल सा है। और F1 कितना दिया है, F1 तो अपने को नहीं पता, तो एक्स से ठीक लिख देते हैं, माइनस है 33 है। ठीक है, उसके बाद क्या डिवाइडेड बाय 33 का दुगना कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, दुगना है F1 का दुगना बोला जा रहा है तो 66 हो जाएगा। माइनस F2 कितना है, F2 देखेंगे F2 33 है और F2 कितना है, F2 है 31 है। ठीक है, और H कितना है, सिंपल सा है, H है हमारे पास 5। सिंपल देखेंगे ये और ये कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब इतना में कोई दिक्कत है नहीं है। और अब क्या करना है, सिंपल यहाँ F है तो यहाँ 33 नहीं होगा, सिंपल हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि F1 है। ठीक है, F1 है X है। अब सिंपल इस इक्वेशन को उठाकर हम इधर लेके आए तो टी हो जाएगा 2x, ये माइनस माइनस हो जाएगा -4 और ये 6 हो जाएगा 64 और इधर 5 अगर गुना हो जाएगा तो 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ये 15 15 16 165। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व सिंपल करते हैं तो x का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 33, ये हो जाएगा 33, x हो जाएगा कितना 33, ये 33 यहाँ भी ऑप्शन लगेगा वो लगा दीजिए। ये समझ में आ गया आपका सिंपल बहुलक का ये फॉर्मूला हो गया क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन में और आपका एक्स मिसिंग रहे तो मोड देखेंगे कितना से 40 है, 140 का रेंज है ये वाला। बस इसमें लिख देंगे F0 ऊपर होता है, F1 F2 और ये वाला हो जाएगा आपका लोअर लिमिट है 140। बस ये बैठा देना है और आपको बनाना सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डाटा है, डाटा सिंपल है, 1 से 11 है, 1 से 11 है। फिर उसके बाद क्या है 11 से 21 है, फिर उसके बाद 21 से 31 रहेगा, फिर उसके बाद सिंपल है 31 से 41 हो जाएगा। ये डाटा आपके पास लिखा हुआ है, सिंपल सा देख सकते हैं डाटा। और इसका जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दिया है वो दिया है कुछ इस प्रकार से, 10 दे दिया गया है और 11 दे दिया गया है और एक्स दे दिया गया है, फिर से 11 दे दिया गया है। ठीक है, जो इसका वैल्यू दिया गया है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का वो 45 है। आपके क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में कितना दे दिया गया है 45 है। तो आपको बताना है सिंपल कि ये कितना हुआ। ठीक है, अपने को पता है n/2 ये करना पड़ता है, मतलब अगर n/2 इसको अगर करेंगे हम पढ़ेंगे तो 45 का n/2 करेंगे तो सिंपल हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, मतलब n/2 आपका इतना निकल गया। अब यहाँ पर हम एक चीज निकालते हैं जिसको बोला जाता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जिसको CF के नाम से बोला जाता है। CF हम निकालेंगे तो यहाँ 10 है तो 10 लिख दिए। यहाँ सिंपल सा 10 में 11 जोड़ देंगे तो सिंपल हो जाएगा 21, 21 में x जोड़ेंगे तो x हो जाएगा, x में ये जोड़ेंगे तो x प्लस x हो जाएगा। ये समझ में आ गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके पास। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो अब देख लेंगे ये और ये बराबर होता है, ये और ये एक दूसरे का बराबर होता है, तो बस इसको हम बराबर करेंगे। सिंपल देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, सिंपल हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि 31 प्लस एक्स इज इक्वल टू 45। एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगा 45 माइनस 31, यानी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा एक घट जाएगा, मतलब 4 और 4 में से एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा 14। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया, तो एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ 14 पुट कर देंगे। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसमें बोला जा रहा है फॉर्मूला में बैठा देंगे, एक्स आ गया हमारे पास CF। अब बोला जा रहा है कि देखना 22.5, तो 22.5 अगर किसके अंदर आएगा देखा जाएगा तो 22.5 इसके अंदर आएगा, क्योंकि अगर एक्स का वैल्यू 14 पुट करेंगे तो ये आएगा। तो एल आपके पास क्या आ गया, एल है जो 21 आ गया, सिंपल सा देख लीजिए, एल है जो 21 आ गया, 21 आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब एच जो है वो आ गया आपका 11 या 10 आ गया। ठीक है, अब आपके पास निकालना है CF, तो CF कितना आ जाएगा, सिंपल इस क्वेश्चन में हो जाएगा। सिंपल अगर इस क्वेश्चन में CF हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11, CF हो जाएगा इसमें 11 हो जाएगा। अब एक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होता है जो निकाले हैं आप, इसको बोला जाता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, वो हो जाएगा 13, मतलब F13। बस सिंपल सा है, अब रख करके घटा दीजिए, सबको बना लीजिए। एल कितना है, एल हमारे पास है कितना 21 है, सिंपल 21 रख देते हैं।
21 हो जाएगा। n/2 कितना निकाले, n/2 निकाले 22.5 निकाले, ठीक है। CF कितना निकाले, CF हमारे पास है 21 है, 21 है। F कितना है, F है हमारे पास जो अभी निकाले, x का वैल्यू निकाले 14 निकाले, ठीक है। इतना 13 निकाले। इतना में कोई दिक्कत है इसमें, इस क्वेश्चन में इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके पास। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे x, यहाँ थोड़ा सा गलती होगी क्योंकि अगर x 11 में 11 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा, यानी x 13 निकल जाएगा, x हो जाएगा 13, 32 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 13, ठीक है। x 13 हो गया तो पुट कर दिया। और h कितना था, h सिंपल था, h है 5, ठीक है। और h है सॉरी 10 है, h कितना 10 है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो हम लोग को फ्रीक्वेंसी है वो देखिए 21 है, पेन नहीं चल रहा है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन, इसको 10 से गुना करें तो 15 हो जाएगा अपॉन 13। अगर इसको पूरा सॉल्व करने जाइएगा तो सिंपल हो जाएगा 22/2 हो जाएगा। तो एक नंबर का ऑप्शन जो है वही आप टिक कर दीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, सिंपल सा कहा गया था इस क्वेश्चन में मीडियम निकालना था आपको। मीडियम निकालने के साथ साथ आप में इसमें एक्स का वैल्यू निकालना था, जो आपका इसमें सिंपल आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दे दिया गया था, इतना दे दिया गया था कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला पता है n/2 करते हैं तो n/2 कर दिया, 22 कुछ आ गया। अब देखेंगे कहाँ पर रेंज में है, तो इसके रेंज में है तो f हो जाएगा ये वाला जो निकाले थे, इसको ये दोनों हमको पता बराबर होता है, तो बराबर होकर निकाल लेंगे। x का वैल्यू 13 आ गया, तो 13 आ गया तो f निकल गया। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी एक ऊपर वाला होता है इसका, तो एक ऊपर वाला लिख दिया और f होता है नीचे वाला, ठीक है बस। और l देख लेना है, इसमें l हो गया 21 हो गया और h हो गया, डिफरेंस हो गया कितना 31 हो गया। बस कुछ नहीं, उठा करके सारा कुछ रख दिया तो सिंपल बन गया। बस यही क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में आया था। और चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। और किस टाइप से क्वेश्चन आपसे मोड निकालना, सिंपल इसमें क्या करना है, अपने को मोड निकालना। तो मोड का अपने को फॉर्मूला पता चल गया, ये होता है मोड का फॉर्मूला। अब देखेंगे हम सिंपल सा इस क्वेश्चन में कि क्या क्या आपने को दिया है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम, इसमें निकाल लेंगे देखेंगे इस क्वेश्चन में कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका है। तो अधिक फ्रीक्वेंसी हमको अपने को 34 का दिख रहा है, तो सबसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सबसे अधिक किसका फ्रीक्वेंसी 34 है। तो मतलब अगर हम लिखने को लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, सिंपल सा इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सबसे अधिक अपने को किसमें दिख रहा है फ्रीक्वेंसी, 34 का फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, 34 का दिख रहा है फ्रीक्वेंसी। तो और कौन सा क्लास के बीच में दिख रहा है, तो 34 का दिख रहा है। और कौन सा क्लास के बीच में दिख रहा है, ये क्लास में 16 वाला क्लास में, 16 और सिंपल सा आपको दिख रहा है 20 का क्लास में। तो 16 20 का क्लास में मतलब एल जो हो जाएगा, एल हो जाएगा 16, इन दोनों के बीच का गैप कितना, यानी एच हो जाएगा कितना, एच हो जाएगा 4। तो ये दो अपने को मिल गया F0 और F2 निकालना, ठीक है। तो F0 सिंपल हो जाएगा, F1 हो जाएगा 34, ये F1 हो जाएगा सिंपल से 34 हो गया। और F हो जाएगा इसका ऊपर वाला, तो इसका ऊपर में कितना दिया गया है 18, ठीक है। F4 सिंपल में लिख लेता हूँ 18 हो गया, सिंपल हो गया। F2 हो गया इसका नीचे वाला, F1 का नीचे वाला, तो F1 का नीचे वाला आपको कितना दिया है, वो दिया है 26। बस और कुछ नहीं करना, इसको उठा करके सारा कुछ रख देना। तो देखिए एल अपने को मिल गया, एल है कितना, एल है सिंपल 16, तो देखिए सिंपल मैंने 16 रख दिया। उसके बाद F1 कितना है, F1 सिंपल है 34, तो 34 रख दिया, -18 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से 34 का दुगना करना है, यानी कि 34 का दुगना यहाँ करना है, माइनस F0 कितना है, F0 18 है, सिंपल 18 लिख देना। F2 कितना है, F2 कितना है आपका, F2 है 26, ठीक है। H कितना है, H है सिंपल 4। अगर सिंपल आप इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल से आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो लगभग ये आ जाएगा 18 पॉइंट, ये सिंपल सा है 18.67 के करीबन आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में 18। तो सिंपल अगर इसको आप बनाते हैं ऐसे तो आपको सिंपल सा फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा। जो मेन फार्मूला है ये वाला फार्मूला है, ये तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसका फार्मूला से ही आपको बनाना पड़ेगा। ये मीन मीडियन मोड का सवाल है, सिंपल सा सवाल है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो सिंपल ऐसे ही आपको करके बनाना है। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं अच्छे और वीडियो ला सकूं। और आप कमेंट करके बताइए कि मैं कौन सा आगे वीडियो लेके आऊँ। तब तक के लिए